अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल करना न भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के रसोई में माही के लिए लड्डू बनाते हुए। वह प्यार और ममता से मिठाई तैयार कर रही होती है, तभी किंजल वहां आती है और उसकी मदद करने लगती है। अनुपमा पूछती है कि क्या वह उससे कुछ खास बात करना चाहती है। किंजल भावुक होकर कहती है कि शाह परिवार का हर सदस्य, यहाँ तक कि वह खुद भी, अपनी अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया है कि किसी को यह समझने की फुर्सत ही नहीं रही कि अनुपमा कितनी अकेली हो चुकी है। वह कहती है कि किसी ने कभी नहीं पूछा कि अनुपमा को क्या पसंद है, क्या नापसंद। एक माँ और गृहिणी की अपनी कोई पहचान होती भी है या नहीं। माही की विदाई के बाद अनुपमा बिल्कुल अकेली रह जाएगी। किंजल यह भी कहती है कि अनुपमा हमेशा दूसरों के लिए खड़ी रहती है, लेकिन खुद के लिए उसके पास कोई नहीं होता। वह सुझाव देती है कि अनुपमा को एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है और राघव इस दोस्ती के लिए बिल्कुल सही इंसान है। अनुपमा मुस्कुराकर किंजल को धन्यवाद देती है। किंजल उसे कहती है कि अब उसे खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, जो सही लगे वही करना चाहिए। इसी बीच अनुपमा को एडवोकेट सुषमा का फ़ोन आता है। सुषमा बताती है कि प्रार्थना उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। उसे शक है कि प्रार्थना पर किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है और वह तलाक लेने से पीछे हट गई है। यह सुनकर अनुपमा चिंतित हो जाती है और कहती है कि वह उससे जल्द मिलेगी। दूसरी तरफ राही बार बार अनुपमा और राघव के बारे में सोच रही होती है। तभी प्रेम आता है और पूछता है क्या वह उन्हीं दोनों के बारे में सोच रही है। राही मना करती है, लेकिन प्रेम समझ जाता है। गुस्से में वह कहता है कि वह उसकी एक बात समझता है, तो राही नई बात लेकर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने भाई की शादी पर ध्यान दे या राही की इन उलझनों पर। प्रेम गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी राही पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है और कान पकड़कर माफ़ी मांगती है, लेकिन प्रेम फिर भी नाराज़ होकर चला जाता है। राही दुखी हो जाती है। तभी प्रेम लौटता है और कहता है जो सही चल रहा है उसी पर ध्यान दो। राही ठान लेती है कि वह अपने रिश्ते को फिर से सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। उधर अनुपमा और प्रार्थना सुषमा से मिलती हैं। अनुपमा पूछती है क्या उसने अपना फैसला बदल दिया है। प्रार्थना बताती है कि मोटी बा ने उसे आर्यन की शादी तक चुप रहने को कहा है, लेकिन उसने तलाक का फैसला वापस नहीं लिया है। अनुपमा समझाती है कि मोटी बा कभी उसका साथ नहीं देंगी। शादी के बाद भी कोई न कोई बहाना सामने आता रहेगा और प्रार्थना को हमेशा रोका जाएगा। तभी प्रार्थना कहती है कि असली समस्या मोटी बा नहीं बल्कि गौतम है। अनुपमा चौंक जाती है। प्रार्थना बताती है कि जब उसने गौतम को तलाक के कागजात दिए तो उसने उन्हें जला दिया और धमकी दी कि वह उसे कभी आज़ाद नहीं करेगा। सुषमा सलाह देती है कि उसे गौतम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि कोर्ट में साबित किया जा सके कि वह तलाक क्यों चाहती है। दूसरी तरफ आर्यन शीशे में खुद को देखता है और चिल्लाता है। प्रेम और राही उसके कमरे में आते हैं और कारण पूछते हैं। आर्यन कहता है कि उसने खूब नहाया है, लेकिन फिर भी वह पीला पड़ गया है। राही बताती है कि यह मोटी बा की बनाई हुई हल्दी है, इसमें कोई रंग नहीं मिलाया गया। लेकिन असली कारण तब सामने आता है जब प्रेम बताता है कि यह रंग टॉवल का है जो आर्यन के शरीर पर चढ़ गया है। आर्यन परेशान हो जाता है कि कहीं वह अपनी ही शादी में पपीता जैसा न लगे। राही उसे समझाती है कि मेकअप से सब ठीक हो जाएगा। उधर प्रार्थना अनुपमा से पूछती है कि जिंदगी उसके लिए इतनी कठोर क्यों है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि उसे गौतम की हर हरकत को फ़ोन में रिकॉर्ड करना होगा। यह ही उसका हथियार बनेगा। तभी गौतम वहां आता है और अनुपमा पर ताने मारता है कि वह खुद का घर नहीं बसा सकी और दूसरों के घर तोड़ रही है। अनुपमा उसे भड़काती है और इशारे में प्रार्थना को वीडियो रिकॉर्ड करने को कहती है। गौतम कहता है कि प्रार्थना उसकी बीवी है, वह चाहे जो करे, मार दे या काट दे, किसी को बीच में बोलने का हक नहीं। अनुपमा डटकर उसका सामना करती है और सबूत जुटाने में कामयाब हो जाती है। गौतम प्रार्थना को ज़बरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मदद के लिए चिल्लाती है। कुछ लोग आ जाते हैं और गौतम को पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। अनुपमा प्रार्थना की हिम्मत की तारीफ करती है। उधर मोटी बा और पराग शादी की तैयारियों पर बात कर रहे होते हैं। तभी गौतम आता है और इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है। वह कहता है कि वह प्रार्थना से बहुत प्यार करता है और अनुपमा ही उसे भड़का रही है। वह सबके सामने खुलासा करता है
कि प्रार्थना वकील के पास गई थी। प्रार्थना वहां आती है और चुपचाप सब सुनती है। दूसरी ओर अनुपमा प्रेम और राही से वीडियो कॉल पर बात करती है। वह उन्हें सारी बातें बताती है और कहती है कि शादी खत्म होने तक यह बात किसी और को नहीं बतानी है। मोटी बा प्रार्थना को डांटती है और गौतम फिर अंश को बीच में लाकर इमोशनल ब्लैकमेल करता है। प्रेम और राही उसका साथ देते हैं। बहस बढ़ जाती है और गौतम धमकी देता है कि अगर उसे तलाक देना पड़ा तो वह खुदकुशी कर लेगा और इसका इल्ज़ाम प्रार्थना पर डाल देगा। गौतम वहाँ से चला जाता है। प्रेम उसे ड्रामेबाज कहता है। पराग भी परेशान होकर चला जाता है। मोटी बा सारा दोष अनुपमा पर डालती है। प्रेम और राही प्रार्थना को समझाते हैं कि अब उसका सारा फोकस सिर्फ सबूत इकट्ठा करने पर होना चाहिए। दूसरी तरफ अंश शादी की तैयारियों से घबरा जाता है, लेकिन बाबूजी उसे समझाते हैं कि